मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां बरगी डैम में पर्यटकों से भरा एक क्रूज भीषण आंधी तूफान के बीच डूब गई। कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरी एक सैर चीख पुकार में बदल गई। गुरुवार शाम हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्रूज में करीब 40 से 50 पर्यटक सवार थे, जो नर्मदा नदी के सुंदर नजारों का आनंद लेने निकले थे। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं, बारिश और तूफान ने हालात को बेकाबू कर दिया। देखते ही देखते क्रूज अनियंत्रित हुआ और डैम के किनारे लगभग 300 मीटर अंदर जाकर पानी में समा गया। शुक्रवार सुबह तक इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जबकि 18 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिससे राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि SDRF की टीम ने संभाला। अंधेरा और खराब मौसम राहत कार्य में बड़ी बाधा बनी, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुक्रवार सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया। अब इस अभियान में इंडियन आर्मी की टीम भी शामिल हो गई है। इसके अलावा हैदराबाद से विशेष टीम और हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है, जबकि कोलकाता से पैरामिलिट्री बल को भी मौके पर पहुंचा जा चुका है। राहत कार्य के दौरान भारी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्रूज करीब 20 फीट गहरे पानी में फंसा हुआ है। JCB और नाव की मदद से उसे करीब 30 मीटर तक खींचा गया, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन रुक गया। अब पोकलेन मशीन और अन्य भारी उपकरणों से उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे की एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्रूज पायलट महेश, जो पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जहाज में सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण मौजूद थे, लेकिन तूफान इतनी तेजी से आया कि यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौसम अचानक बदला और कुछ ही मिनटों में हालात इतने खराब हो गए कि किसी को संभलने का समय ही नहीं मिला। जो लोग बच पाए, उन्होंने बताया कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े करता है, क्या मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया था? क्या सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन हुआ था? और सबसे अहम, क्या ऐसे मौसम में पर्यटकों को नदी के बीच ले जाना सही फैसला था? फिलहाल जबलपुर प्रशासन का पूरा ध्यान राहत और बचाव कार्य पर है। लापता लोगों की तलाश जारी है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। प्रकृति के सामने इंसान की ताकत कितनी छोटी है, ये एक बार फिर साफ हो गया है। इस खबर में इतना ही। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.